Hello students, I am Salant Prajapati. Today I am going to start class 7th, chapter 1st from history, tracing changes through a thousands years. देखिए चैप्टर में हमको जो थाउजेंड्स ईयर में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हमको पता करना है, किस तरह से चेंजेज हुए। तो इस चेंजेज में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो जियोग्राफिकल फैक्टर है कि जियोग्राफी जो है वह किसी भी कंट्री के हिस्ट्री को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है? द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ रीजन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट इट्स हिस्ट्री। जो जियोग्राफिकल कंडीशन होता है किसी रीजन का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ के हिस्ट्री को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें इंडिया के केस की, तो यहाँ भी जो ज्योग्राफी है वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट को काफ़ी ग्रेटली प्रभावित किया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री को काफ़ी ग्रेटली क्या किया है, प्रभावित किया है। जैसे ज्योग्राफी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। अब देखिए जो ज्योग्राफी होता है वह किसी पार्टिकुलर एरिया को में डेवलपमेंट करता है। जैसे वह एरिया जहाँ पर इन्वायरमेंट क्या होता है, फेवरेबल होता है। जहाँ पर इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, जहाँ पर इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसली होती है, काफ़ी घना होता है। जबकि जहाँ पर पॉपुलेशन अनफेवरेबल होता है वहाँ पर पॉपुलेशन स्पार्सली होता है। स्पार्सली होता है कि वो विरल होती है। तो अब देखिए जो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी होता है तो क्या होता है कि देयर कल्चर, उनके जो कल्चर होते हैं, ठीक ना, देयर कल्चर आर आल्सो अफेक्टेड बाय द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आर फॉरेन ट्रेवलर। देखिए जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वहाँ पर आउटसाइडर आएंगे या ट्रेवलर आएंगे जो क्या करेंगे, वहाँ के कल्चर को भी क्या करेंगे, वो प्रभावित करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो जहाँ पर अनफेवरेबल क्लाइमेट इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेट, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होता है, स्पार्सली होता है। और द कल्चर दैट डेवलप हियर इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द आउटसाइड इन्फ्लुएंस। और वहाँ का जो कल्चर होता है वह आउटसाइडर द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि आउटसाइडर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। देखिए बात यह है कि जो ज्योग्राफी होता है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होते हैं वह हमारे हिस्ट्री को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं बताया गया इसमें कि जो जहाँ पर पॉपुलेशन, जहाँ पर एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसली पाई जाती है, वहीं बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर आउटसाइडर अटैक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि वह वहाँ के कल्चर को चेंज करते हैं। जबकि जहाँ पर पॉपुलेशन स्पार्सली होता है वहाँ पर आउटसाइडर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ का जो कल्चर है वो प्रभावित नहीं होता है। देखिए मैप्स एंड मेडुअल इंडिया, द आर्ट आर साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। देखिए वह विज्ञान जिसमें मैप बनाया जाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्रण करना। और एक पर्सन जो इसका अध्ययन करता है, इसके टेक्निक, इसके टूल्स का अध्ययन करता है और नए मैप को बनाता है, उसको बताते हैं कार्टोग्राफर या मानचित्रकार, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफी क्या होता है, जिससे हम जिस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, मानचित्रों का अध्ययन करें तो कार्टोग्राफी हो जाएगा। और जो कार्टोग्राफी का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। एंशिएंट इंडिया में क्या था कि पीपल डिड नॉट नो अबाउट कार्टोग्राफी आर मैप मेकिंग। अब एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, यहाँ के लोग नहीं जानते थे मैप मेकिंग के बारे में या कार्टोग्राफी के बारे में नहीं जानते थे। इन फैक्ट द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर ड्यूरिंग द मिडल पीरियड क्रिएट द नीड ऑफ एक्यूरेट मैप। देखिए हुआ क्या कि जो मिडल पीरियड में, मध्यकालीन में क्या हुआ कि जब लोग अपने ट्रेड का, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे थे
तो उनको एक एक्यूरेट मैप की ज़रूरत पड़ी कि हमारा कहाँ तक साम्राज्य है, हम किसको ट्रेड करना है तो किस रास्ते से हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे। इसके लिए उनको क्या ज़रूरत पड़ी, एक्यूरेट मैप की ज़रूरत पड़ी। द अरब एंड द यूरोपियन वर फर्स्ट हु डेवलप्ड द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। और सबसे पहले कार्टोग्राफी को किसने बनाया, ये अरब से थे और यूरोपियन थे, उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, कार्टोग्राफी का निर्माण किया। ये दे फेल्ट अ नीड फॉर मैप बिकॉज दे आफ्टर अंडर टू लॉन्ग जर्नी ओवर लैंड एंड सी। इनको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनको भारत में आने के लिए या कहीं जाने के लिए बहुत दूर की यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए इनको किस जरूरत पड़ी, मैप की ज़रूरत पड़ी। कॉन्टेक्ट विथ द अरब एंड यूरोपियन हेल्प इंडियन टू लर्न अबाउट कार्टोग्राफी। जब हमारा कॉन्टेक्ट अरब और यूरोपियन से हुआ तो इनकी सहायता से भारत में क्या हुआ, लोगों ने कार्टोग्राफी को सीखा। An Arab geographer अल-इद्रिसी मेड अ वर्ल्ड मैप इन 1154। देखिए जो अरब जियोग्राफर था उसका नाम था अल-इद्रिसी, जिसने सबसे पहले 1144 में क्या बनाया, पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया। मैप देखिए, मैप फर्स्ट इधर है और ये रहा आपका, ये है आपका मैप फर्स्ट, जिसमें कि श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया है, ये इंडिया का पार्ट है ना। और ये रहा आपका मैप सेकेंड, ठीक ना। तो मैप फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड मैप दैट शो द डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए जो वर्ल्ड मैप फर्स्ट में दिखाया वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल से जानकारी देता है। और मैप टू क्या है, मेड बाई अ फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720, नियरली 600 ईयर्स। मैप फर्स्ट, ये जो मैप है, इस मैप का जो निर्माण है वह फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 के दशक में बनाया था, जो कि फर्स्ट मैप के बनने के 600 ईयर के बाद बना। दिस मैप वाज पार्ट एन एटलस, सॉरी मैप फर्स्ट, दिस पार्ट वाज पार्ट ऑफ एन एटलस नो व्यू ऑफ ग्यूलेम्यू डी इजले। although both the map show the same area, the Indian subcontinent they are। देखिए क्या है कि ये जो मैप बताया गया कि ये वाला जो मैप है वह उस फर्स्ट मैप के बनने के 600 ईयर बाद ये बना, है ना। और यह जो मैप है एक पार्ट ऑफ एटलस का एक पार्ट है, और दोनों मैपों में सेम एरिया दर्शाती है, ठीक ना। दोनों मैप का सेम एरिया दर्शाती है, और दोनों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ अंतर हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, देखिए जो मैप फर्स्ट शो करता है उसमें जो इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द टॉप, इंडिया एंड श्रीलंका ऑन बताया, श्रीलंका में टॉप पर था, दैट इज रेफर नॉर्थ इंडिया एज साउथ इंडिया। उसमें क्या दिखाया गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दिखाया गया है। वाइल दिस इज नॉट द केस इन मैप टू, जबकि मैप टू, ये जो मैप टू है उस साइज में नहीं दिखा गया है। यहाँ पर साउथ इंडिया एंड श्रीलंका आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द मैप, जिसमें कि श्रीलंका और इंडिया कहाँ दिया है, नीचे दिया गया है। उसमें कहाँ दिया गया था, ऊपर दिया गया था। मैप फर्स्ट, द नेम ऑफ प्लेस आर मार्क्ड इन अरेबिक एंड सम वेल नोन नेम और स्पेल डिफरेंटली। देखिए मैप फर्स्ट जो था उसमें जो नेम है और जो प्लेस है वो अरबिक और अलग अलग चीज़ों में क्या है, दर्शाई गई हैं। जबकि सेकंड मैप में क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है, सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली, मैप टू इज मोर फेमिलियर टू अस। जबकि क्या दिखाया गया इसमें कि जो मैप टू है वह मैप फर्स्ट से क्या है, वो अलग है।